Hello student, welcome your Vardhaman e-learning classes. Today we are going to start chapter 6 in EVS types of plants. In previous chapter we discussed about nutrition in plants. Now in this chapter we learn about types of plants. So first we see the introduction of this chapter. We all know that the plants need soil, water, air, shelter, adequate क्लाइमेट टू सर्वाइव. हम सभी को पता है कि प्लांट्स को क्या किन चीज़ों की नीड होती है ग्रो होने के लिए. सॉइल मीन्स मिट्टी, वाटर, एयर, शेल्टर मीन्स प्लेस, डेफिनेट प्लेस जहाँ पर वो ग्रो होता है, एंड एडिक्वेट क्लाइमेट टू सर्वाइव, और एक निश्चित तापमान जिसमें वो सर्वाइव कर सके. प्लांट्स ग्रो इन वेरियस प्लेसेज. They grow in cold places as well as hot and dry places. यानी कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे ऐसी जगह पर ग्रो होते हैं जहाँ पर बारिश हो, ठंडक ज़्यादा होती है या बर्फ़ पड़ती है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती है या फिर बारिश भी नहीं होती है, हॉट एंड ड्राई प्लेसेस पर. दे आल्सो ग्रो इन फ्रेश वाटर ऑफ रिवर एंड सॉल्टी वाटर ऑफ सी. कुछ प्लांट्स फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खारे पानी में ग्रो होते हैं, समुद्र के पानी में ग्रो होते हैं. एवरी लिविंग बीइंग इज अडेप्टेड टू लिव एंड ग्रो इन ए डेफिनेट प्लेस और सेट ऑफ कंडीशन. दिस प्लेस इज कॉल्ड हैबिटेट. यानी एक पर्टिकुलर कंडीशन मीन्स जो उसे क्लाइमेट मिल रहा है, जो उसे वाटर मिल रहा है, जो उसे एडिक्वेट टेम्परेचर मिल रहा है, उसमें वह रहने के लिए अपने आप को डेवलप कर लेता है कि उसमें वह सर्वाइव कर सके. तो उस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट. लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट. द नेचुरल होम और इन्वायरमेंट. नेचुरल होम जो उसे नेचर से मिला है, चाहे वह हिली रीजन हो, चाहे वह वाटर हो, चाहे वो प्लेन एरियाज हो. द नेचुरल होम और इन्वायरमेंट ऑफ एन एनिमल एंड प्लांट. पर इस चैप्टर में हम केवल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो केवल क्या बोलेंगे, प्लांट्स. अदर ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जो अपने आप को नेचुरल होम में रहने के लिए अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, वहाँ सर्वाइव कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट. The living beings change themselves slowly according to environment they live in. Living beings means animals and plants and human. यानी कोई भी living beings जो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू कर देता है, उस स्लो चेंज को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन. लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन. द स्लो चेंज इन देयर हैबिट टू लिव एंड सर्वाइव in that environment is called adaptation. Now come to chapter types of plants. Basically plants are two types. First is terrestrial plants and other second is aquatic plants. Terrestrial means land. Plants that grow on land. यानी वो plants जो land पर grow करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, terrestrial plants. Second is aquatic plant. Aquatic plant means plants that grow in water. Means वो plants जो पानी के अंदर grow करते हैं, उन plants को किस नाम से जाना जाता है, aquatic plants. Today we learn about terrestrial plants and their special features. यानी terrestrial plants कौन कौन से होते हैं, वो किन किन places पर grow होते हैं, और वह अपने अंदर कौन कौन सी फीचर्स उनमें डेवलप होते हैं, क्या क्या उनमें स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में. दीज आर वेरियस टाइप्स. प्लांट्स इन प्लेन एरिया में ग्रो होने वाले प्लांट्स कौन से हैं, प्लांट्स इन कोल्ड एंड हिली रीजन, प्लांट्स इन हिली एरियाज विद हैवी रेनफॉल, प्लांट्स इन डेजर्ट, प्लांट्स इन मर्सी प्लेसेज, प्लांट्स इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, प्लांट्स रिलेटेड टू ग्रास फैमिली. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्लांट इन प्लेन्स. यानी प्लेन एरिया मीन्स जो मैदानी जो क्षेत्र होता है जहाँ पर ना ज़्यादा पहाड़ है, ना ज़्यादा बारिश, ज़्यादा सर्दी वगैरह पड़ती, इस तरह ऐसे प्लेसेज पर कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो फर्स्ट ट्रीज लाइक बनियान, पीपल एंड मैंगो.
कौन से मेन प्लांट्स है ऐसे प्लेसेस पर ग्रो होने वाले? बनियान मीन्स बरगद का पेड़, पीपल एंड मैंगो। ग्रो इन वार्मर क्लाइमेट ऑफ द प्लेन्स, यानी ये प्लेन्स के मैदानी क्षेत्र के किन प्लेसेस पर ग्रो होते हैं? जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। दे शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, यानी ये जो प्लांट्स होते हैं ये चारों ओर से लीफ से कवर होते हैं, यानी अपने आप को चारों ओर से लीफ से कवर करके रखते हैं, जिससे कि विंटर में ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, जिसमें विंटर के टाइम में भी इनमें रहने की जो कैपेसिटी है, जो एडेप्टेशन है, वो इनमें डेवलप हो जाता है। सेकेंड इज प्लांट्स इन कोल्ड एंड हिली रीजन। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, विच आर कॉनिफर ट्रीज एंड डेसिड्यूअस ट्रीज, यानी कोल्ड रीजन मीन्स ऐसे प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है या फिर बर्फबारी होती है। तो फर्स्ट इज कॉनिफर ट्रीज। आपको नाम से समझ में आ रहा, कॉनिफर मीन्स कौन शेप। आपने बर्थडे में किसी में गए होंगे तो आपने देखा होगा जो कैप वगैरह पहनते हो कौन सी शेप होती है, कौन शेप होती है? लेट अस सी इन योर बुक। दीज ट्रीज आर कॉन शेप, यानी ये जो ट्रीज होते हैं, कॉनिफर्स जो ट्रीज होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है? लाइक अ कोन। दिस रीजन These trees are called coniferous tree। इसी कारण इन ट्रीज को किन नाम से जाना जाता है? कॉनिफर्स ट्रीज, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो कॉन, आइसक्रीम वाला कॉन है या बर्थडे कैप का जो कॉन होता है उस शेप में होती है। कॉनिफर ट्रीज हैव निडल लाइक लीव्स, और इनकी लीव्स कैसी होती हैं? पतली और तीखी, मीन्स निडल लाइक होती हैं, इस तरह से इनकी लीव्स होती हैं। विच आर थ्रोट कैन टॉलरेट कोल्ड एंड स्नो, जिस द स्लोपिंग शेप ऑफ ट्री मेक द स्नो स्लिप डाउन इजीली, यानी इनकी जो शेप जो होती है, शेप कैसी होती है? स्लोपिंग होती है। जब इस पर बर्फबारी पड़ती है, बर्फ वगैरह गिरती है, तो क्या है, इस बर्फ को यहाँ पर रुकने नहीं देती है, बर्फ फिसल कर नीचे गिर जाती है, जो इन्हें कोल्ड को सहन करने के लिए प्रोवाइड करती है। मैन एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रीज आर पाइन। कौन कौन से मैन एग्जाम्पल्स है कोल्ड रीजन में ग्रो होने वाले? पाइन, spruce and cedar. These are evergreen trees. They never shed their leaves. ये हमेशा evergreen होते हैं, मीन्स हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनकी कभी भी पत्तियां नहीं झड़ती हैं। Second is deciduous trees. Main example of such are trees are oak, birch and beech. These trees are deciduous trees and shed their leaves winter to protect themselves from cold, यानी विंटर के टाइम में इनमें खूब सारी लीव्स आ जाती है, जिससे ये विंटर में अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने आप को विंटर से बचाकर रखते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट्स इन हिली एरियाज विथ हैवी रेनफॉल, यानी पहाड़ों पर ग्रो होने वाले ट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो टी प्लांट, कौन सा प्लांट मैंने एग्जांपल है? टी प्लांट, जिससे आपकी चाय की पत्ती वगैरह जिससे हमें मिलती है। टी प्लांट्स ग्रो इन हिली एरियाज विथ हैवी रेन। नेक्स्ट प्लांट इन डेजर्ट, यानी वो प्लांट्स जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं, मीन्स ऐसे प्लेसेस पर जहाँ पर बारिश या तो बहुत कम होती है और होती भी है तो ना बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है, और वहाँ पर जो वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड हॉट होता है। ऐसे प्लेसेस पर ग्रो होने वाले प्लांट्स। मैन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लेसेस द कैक्टस प्लांट। सम प्लांट ग्रो इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, दे आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर अडेप्टेड टू गेट व्हाटएवर वाटर इज अवेलेबल। इन प्लांट्स की जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉइल में बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, गहरी होती हैं। डेजर्ट प्लांट हैव स्मॉल रिड्यूस्ड लीव्स। प्लांट्स लाइक कैक्टस स्प्रेड देयर रूट्स अंडर द अर्थ सरफेस। दे कैन क्विकली कैच द अंडरग्राउंड वाटर, यानी कैक्टस प्लांट्स जो होते हैं, इन प्लांट्स में लीव्स नहीं होती हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में मॉडिफाइड होती हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं कैक्टस प्लांट्स की, वो किस में चेंज हो जाती हैं? मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइंस में। और इन प्लांट्स की जो रूट होती है वो वाटर के सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा डीप होती है, जिससे ये बहुत नीचे से भी पानी को
खींच सकते हैं। The leaves cactus plant like sharp spine. These prevent loss of water from the leaves. Cactus plants store water in their thick stem and use this water when there is no rain. यानी जब पानी जब बारिश वगैरह थोड़ी बहुत होती है तो पानी को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? स्टेम में। स्टेम में वाटर को स्टोर कर लेते हैं और जब बारिश नहीं होती है तब इस वाटर का यूज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में करते हैं, जिससे ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। द ग्रीन स्टेम कंटेन क्लोरोफिल इंस्टेड ऑफ लीव्स। द स्टेम इटसेल्फ मेक फूड फॉर द प्लांट। और इसमें जो लीव्स नहीं होती है तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मेनली प्लांट्स में किस में होती है? लीव्स में। पर कैक्टस का जो प्लांट्स है वो स्टेम, कैक्टस प्लांट में जो स्टेम होता है वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और अपना फूड बनाता है। यहीं पर पानी इसके अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट इज प्लांट्स इन मर्सी प्लेसेज। मर्सी मीन्स दलदली क्षेत्र, मीन्स कीचड़, ऐसे प्लांट्स जो कीचड़ में ग्रो होते हैं। मर्सी प्लेस हैव क्ले सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। यानी मर्सी प्लेसेस जहाँ पर बारिश भी खूब होती है और वहाँ पर क्ले सॉइल होती है जो पानी को, बारिश होने के बाद पानी को ड्रेन नहीं, बहने नहीं देती है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है। इन दीज एरिया वाटर कलेक्ट इन द सॉइल एंड कैन नॉट ड्रेन अवे। यानी पानी बाहर नहीं निकल पाता, क्ले सॉइल पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। मैनग्रोव्स ट्री ग्रो इन द मर्सी प्लेसेज। कौन सा जो प्लांट है वो ग्रो होता है ऐसे प्लेसेस पर? मैनग्रोव्स। रूट्स ऑफ दीज ट्रीज डू नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल, दे हैव ब्रीथिंग रूट्स दैट ग्रो अबव द सॉइल। यानी इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो हाफ सॉइल के अंदर होती हैं एंड हाफ सॉइल से बाहर की साइड होती हैं। तो ये ब्रीथिंग कहाँ से करते हैं? अपर साइड से, क्योंकि अंदर की साइड से इन्हें एयर नहीं पहुँचती। जो सॉइल से ऊपर जो रूट्स इनमें ग्रो होती है वहाँ से ये ब्रीथिंग की प्रोसेस इनमें होती है। प्लांट्स इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। यानी ऐसे प्लांट्स जो जहाँ पर बारिश नहीं होती है और यहाँ का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ऐसे प्लेसेस पर ग्रो होने वाले प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। दीज प्लांट्स आर एवरग्रीन एंड डू नॉट शेड देयर लीव्स। यानी हमेशा हरे भरे रहते हैं, इन पेड़ों की पत्तियां कभी भी नहीं झड़ती हैं। कॉफ़ी एंड कोकोनट आर सच प्लांट। कौन से प्लांट्स हैं ये जो हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर ग्रो होते हैं? कॉफ़ी एंड कोकोनट। कॉफ़ी प्लांट नीड वार्म एंड मॉडरेट क्लाइमेट। कोकोनट ट्री ग्रो वेल इन सी कोस्टल। यानी कोस्टल एरिया में, यानी ये प्लांट्स कहाँ पर ग्रो होते हैं? कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में सी के समुद्र के आसपास का एरिया। नेक्स्ट इज लास्ट इज प्लांट्स रिलेटेड टू ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली मीन्स वो प्लांट्स जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। देखिए कौन से प्लांट्स होते हैं इसमें? ऑल द प्लांट दैट प्रोड्यूस सीरियल्स। सीरियल मीन्स अनाज जो हम लोग खाते हैं, गेहूँ, राइस है, व्हीट है, बार्ले है, बाजरा है, यानी जो अनाज हम खाते हैं वो बिलोंग टू ग्रास फैमिली। यानी ये किस चीज़ों को बिलोंग करते हैं? ग्रास फैमिली को। दीज प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फॉडर ऑफ एनिमल्स। यानी ये दोनों को ही फूड प्रोवाइड करते हैं। किस किस को? ह्यूमन बींग्स को। यानी आप अगर चपाती खाते हैं वो चपाती किससे बनती है? व्हीट फ्लोर से। व्हीट फ्लोर कहाँ से आता है? व्हीट से। और व्हीट कहाँ से आता है? प्लांट से। इसी तरह से एनिमल्स हैं वो जो खाना खाते हैं, जो भूसा वगैरह जो खाते हैं वो सब आपको कहाँ से मिलता है? उन्हें प्लांट से। घास वगैरह जो खाते हैं वो कहाँ से मिलता है? नहीं, इस कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं वो एनिमल एंड ह्यूमन दोनों को ही फूड प्रोवाइड कराते हैं। बम्बू आल्सो बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। बम्बू का जो प्लांट, बांस का जो पौधा होता है वो भी ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है। इट इज़ यूज टू मेक फर्नीचर। और बम्बू से क्या होता है? फर्नीचर बनाने के काम आता है। मैट्स, बास्केट्स एंड आल्सो पेपर। और जो पेपर आप यूज करते हैं जिससे आपकी नोटबुक वगैरह बनती है वो भी बम्बू प्लांट्स का जो प्लांट होता है उससे बनती है। मैनी टाइप ऑफ ग्रासेस
आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। इसके अलावा और काफ़ी तरह की जो ग्रासेज होती हैं उनका यूज किया जाता है पेपर बनाने के लिए। सम ग्रासेज आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। फार्मर प्लांट ग्रासेज टू कंजर्व सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। और फार्मर ग्रास को ग्रो करता है इसलिए कि जो सॉइल की जो सॉइल है वो बारिश जब हो तो सॉइल को कंजर्व करके, सॉइल को संरक्षित करके खेतों में रोका जा सके। टुडे वी स्टॉप हियर। नेक्स्ट topic aquatic plant we learn in next video. Till then keep revising. Thank you.